बात कर रहे हैं हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, अल्कोहल निर्माण की विभिन्न विधियों के बारे में। ठीक है, इससे जो पहले क्लास था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अल्कोहल, ध्यान देना, अल्कोहल का परिचय, अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का संरचना, और लास्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था, अल्कोहल में समझौता। कितने प्रकार का समझौता दिखाता है बोला हूं, 2 प्रकार का, एक होता है आपका संरचनात्मक और एक होता है त्रिविम। संरचनात्मक में याद रखना है कितना, 3, एक श्रृंखला समझौता, एक स्थान समझौता और तीसरा क्रियात्मक समूह समझौता। और त्रिविम में केवल और केवल प्रकाशीय समझौता। क्या याद रखना है, प्रकाशीय समझौता। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल निर्माण की विधि। ठीक है, तो सबसे पहला विधि चलो लिखो। ठीक है, ध्यान देना, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से सबसे पहला विधि है क्या, एल्किल हैलाइड का क्या करना है, हमको जल अपघटन करना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देखो एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RX। RX का ध्यान समझना, RX का जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन करेंगे मतलब पानी डालेंगे। ठीक है, और कैसा पानी होना चाहिए वो, NaOH युक्त या तो फिर आपका AgOH युक्त। ठीक है ना, ध्यान से समझने का कोशिश करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, NaOH का या फिर आपका AgOH का, किसका, AgOH का क्या लेते हैं, क्षारीय विलयन लेते हैं, और उस क्षारीय विलयन में हम लोग कौन सा प्रतिस्थापन करेंगे, SN1 या SN2, और उसके फलस्वरूप ये OH जो रहेगा ये आकर के जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ROH। क्या हो जाएगा, ROH, और यहाँ पास से NaX निकल जाएगा या फिर AgX क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, AgOH है ना, AgOH, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं, एग्जांपल देखिए क्या। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, RX है, उसमें हम लोग या तो NaOH या तो AgOH जोड़ेंगे, तो यहाँ पास का OH है, ये OH इसके पास जाकर के जुड़ेगा और Na के साथ ये X निकल जाएगा, ये तो फिर Ag के साथ ये X निकल जाएगा और OH यहाँ पास आकर के जुड़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ पास तुम लोग को याद रखना है, ठीक है, कि तृतीयक RX, द्वितीयक RX, और एक होता है क्या आपका प्राथमिक RX। ठीक है, कितने प्रकार का एल्किल हैलाइड होता है, 3 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड रहता है, ध्यान समझना, प्राथमिक एल्किल हैलाइड रहता है, इसका जो जल अपघटन रहता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कमजोर होता है, स्लो होता है। कैसा होता है, कमजोर होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक मिनट ना, RX के जल अपघटन में, ठीक है, RX का हम लोग क्या कर रहे हैं, जल अपघटन, तो जल अपघटन के साथ एल्किन भी बनता है, और एल्किन बनने का क्रम सबसे ज्यादा होता है किसमें, तृतीयक में। और इसमें क्या होता है, सबसे कम। ध्यान दो, ठीक, एल्किन बनने का क्रम, ये कौन सा क्रम है, एल्किन बनने का क्रम, ध्यान देना। देखो हम लोग को क्या कराना है, ये रिएक्शन, ये तो जान डालेना मेन। कितने प्रकार का एल्किल हैलाइड होता है, 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब या तो मैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड लूंगा, उसका इसके साथ अभिक्रिया कराऊंगा, या तो द्वितीयक लूंगा उसका NaOH के साथ, या फिर तृतीयक लूंगा उसका NaOH के साथ क्रिया। मैं यहाँ समझा रहा हूँ दोनों को, किससे, तृतीयक से, ध्यान से समझना। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा खासा है, ध्यान दो। ठीक, तृतीयक देखो, तृतीयक एल्किल हैलाइड बनाओ, 1 कार्बन, तृतीयक है कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 1 कार्बन 3 से, CH3 CH3 CH3। क्लियर है ना, ये तृतीयक है जी। और यहाँ पास जैसे ये कार्बन के साथ क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, ये RX है, तृतीयक RX। समझ आया कि नहीं? जब एक कार्बन कितने से घिरा हुआ हो, 3 से, तृतीयक कार्बन बोलते हैं, और ये तृतीयक कार्बन में हेलोजन लगा है, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है। अब ये जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, जब इसके साथ में, ध्यान समझने का कोशिश करो, जब इसके साथ में अभिक्रिया कराऊंगा किसका, NaOH का, सब लोगों को क्या लगेगा, ध्यान दो, NaOH, तो ये Na और ये Cl निकल जाएगा, NaCl। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, NaCl निकल जाएगा और ये OH यहाँ पास आकर के जुड़ जाएगा, तो हम लोग को क्या कंपाउंड प्राप्त होगा, CH3 CH3 CH3, 1 2 3 ये कार्बन और ये OH। ये SN1 से होगा कि SN2 से होगा, SN1 से होगा। किससे होगा, SN1। किसी को कोई दिक्कत है? समझ आया सबको? याद करो तृतीयक वाले में कौन सा क्रियाविधि चलता था, SN1, याद आया? ठीक है, तो SN1 रिएक्शन से होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करना कि जब ये कंपाउंड हमको प्राप्त होता है तो इसके साथ साथ हमको एक कंपाउंड और प्राप्त होगा, और वो कंपाउंड होता है एल्किन। क्या प्राप्त होता है, एल्किन। अब एल्किन कैसे बन सकता है, देखो ये हट गया है, ठीक है ना, ये क्लोरीन हट गया, कितना कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, कितना कार्बन है हमारे पास टोटल, 4। अब यहाँ पास तुम लोगों को ध्यान देना है ना, एक मिनट ना,
2 3 और ये 4, ठीक। तो देखो प्लस 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 1 4, ये ऐसा ही है ना, ये देख वही तो है ना, अरे ऐसे ऐसे था ना, ऐसे लिख दिया, क्लियर है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये CH3, ध्यान देना, यहाँ पास से जैसे ही क्लोरीन निकला तो संयोजकता क्या हो जाएगा, कार्बन का खाली, तो इस संयोजकता को पूरा करने के लिए यहाँ पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। समझ आया कि नहीं, ध्यान से समझता। NOH का रिएक्शन हुआ, यहाँ पास से पॉसिबिलिटी 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। Na आएगा, Cl को निकाल लेगा, OH आकर के जुड़ जाएगा, बन गया ये कंपाउंड, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल बनाने का विधि है, बना लिए, पहला तो ये चीज बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जब निकला होगा, जब ये निकला होगा, जब तक OH इसके ऊपर अटैक करता, जब तक OH इसके ऊपर अटैक करता, तब क्या 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, टोटल कितना कार्बन, 3। ऐसा समझो ये कार्बन मेन है तो इसको ये कार्बन बनाया, क्लियर है। ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, हो गया। अब यहाँ पास देखो, जैसे ही ये हटा तो ये अपना संयोजकता पूर्ण करने के लिए क्या बना लिया, यहाँ पास डबल बॉन्ड। आप उसके हिसाब से CH3 और ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर लगेगा क्या, कुछ नहीं, यहाँ पास लग जाएगा CH2, तो ये क्या बना, एल्किन ही तो बना, क्या बना, एल्किन। तो याद रखना हमको कि इसके साथ हमको कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, एल्किन। और ये जो एल्किन होता है वो अधिक मात्रा में बनेगा और ये कम मात्रा में बनता है, क्लियर है, समझ आया। यही बोला है ना कि एल्किन बनने का जो क्रम रहेगा, कभी भी जब मैं जल अपघटन कराऊंगा, ठीक है, तो एल्कोहल प्राप्त होगा, ये मेरे को पता है, सबको पता है कि ये प्राप्त होगा, उसके साथ साथ क्या प्राप्त होगा, एल्किन। और एल्किन सबसे ज्यादा किसको मिलेगा बोल रहा हूं मैं, तृतीयक को मिलेगा। किसको मिलेगा, तृतीयक को। उसके बाद किस में बनेगा, द्वितीयक में। उसके बाद किस में बनेगा, प्राथमिक। तो बताओ, यदि मेरे को प्राथमिक एल्कोहल बनाना रहेगा तो कौन से एल्कोहल में एल्किन का मात्रा सबसे कम होगा, प्राथमिक में रहेगा। किस में रहेगा, प्राथमिक में। समझ आया कि नहीं, सबसे कम एल्किन किस में रहेगा, प्राथमिक में, क्लियर है। आगे कि नहीं समझ, आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, मान लो द्वितीयक एल्कोहल बनाना है तो कैसे करोगे, कैसा रहता है द्वितीयक एल्कोहल, ये हो गया ना, ठीक है। ये कार्बन, एक CH3 और एक CH3 ऐसा, और ये ऐसा Br जुड़ा है, 1 2 3, ये CH है, ऐसा, क्लियर। सेम टू सेम यहाँ पास से क्या निकलेगा, Na, चलो NaOH की जगह AgOH ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, AgOH। तो ये OH जाएगा यहाँ पास, ध्यान दो, क्या जाएगा, OH जाएगा, और OH जब जाएगा तो AgBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इस Ag के साथ ये Br निकल गया, अरे OH जाकर के CH3, ये क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ये OH, ये कंपाउंड बनेगा। किसी कोई दिक्कत है कि इतने में, AgBr निकल गया, यहाँ पास से क्या हो गया, निकल गया। निकलने के बाद ये जो OH है यहाँ पास आकर के जुड़ गया, द्वितीयक एल्कोहल बन गया। तृतीयक एल्कोहल पहले बनाया, कौन सा एल्कोहल बन गया, आप द्वितीयक। अब ये जो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, इसके साथ साथ एक चीज और क्या बनेगा बोलो मैं, एल्किन। क्या बनेगा, जब ये निकला होगा तो ये नीचे में एक और बॉन्ड बना सकता है, तो सेम टू सेम बना दो, CH3 CH और ये CH3 और ये क्या बना दिए, डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 और ये 4, और इसका देखो तो क्या हो जाएगा, ये CH3 और ये देखो CH3 ना होकर ये क्या हो जाएगा, CH2, क्लियर है। संयोजकता बाद में पूरा किया करो, क्लियर है। तो ये अभी भी क्या मेरे को मिला, एल्किन। ये 50% मिलेगा और ये 50% मिलेगा। उस वाले में याद करना, तृतीयक वाले में एल्किन ज़्यादा मिलता था, मतलब करीब 80% मिलता होगा, और एल्कोहल क्या मिलता था, 20% ही मिलता था। यहाँ पास 50-50 दोनों का रेशियो रहेगा, क्लियर है कि नहीं। जब एल्किल हैलाइड का जल अपघटन किया जाता है तो हमको एल्कोहल के साथ साथ एल्किन भी प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा एल्किन प्राप्त होता है तृतीयक के साथ, फिर द्वितीयक के साथ। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद अब बात करेंगे किसका, प्राथमिक का। किसका, प्राथमिक का। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। प्राथमिक का देखो, प्राथमिक जैसे कि CH3Cl है, किसके साथ रिएक्शन करा दिया, जैसे KOH के साथ। KOH के साथ रिएक्शन करूंगा, K और Cl निकल गया, माइनस KCl, यहाँ का क्या बचा, CH3OH, डायरेक्ट बना। समझ आ रहा है कि नहीं। और केवल यही बस बना है, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट, चलो बताओ कौन सा एल्कोहल को बना सकते हो तुम लोग, प्राथमिक को। उसके साथ एल्किन वगैरह का झंझट रहेगा क्या, नहीं। समझ आया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो एल्किन का जब भी जल अपघटन होगा तो दिमाग में छाप के रखना कि तृतीयक एल्किल हैलाइड रहेगा तो उसके साथ क्या बनेगा बोला हूं मैं, एल्किन। उसके बाद द्वितीयक में भी क्या बनेगा, एल्किन। और ये तो ये रहेगा, क्लियर है।
आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। अब ये पहला विधि हो गया ना एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। दूसरा विधि देखें, दूसरा विधि देखते हैं ईथर के जल अपघटन से। ROR है, इसका यदि मैं जल अपघटन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जल अपघटन, जल जोड़ रहा हूँ, जल अपघटन करूंगा किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में। क्लियर है, जब जल जोड़ूंगा तो HOH H2O है, ध्यान देना, ध्यान से समझना, HOH है, ये एक ठोक H इधर आ जाएगा और एक OH इधर आ जाएगा। देखो ROH ही तो बना, कितना ठोक बन जाएगा, 2, ठीक है। अच्छा मान लो ये अलग अलग प्रकार का रहेगा, R है और ये एक R डैश है, तो R डैश OH बनेगा एक ठोक, और एक क्या बनेगा ROH, क्या बनेगा ROH। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो ये R डैश है CH3 है, ये O है, ये C2H5 है, अलग अलग प्रकार का है R, इस कारण एक को R लिख दिया और एक को R डैश लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है। तो जब H2O का रिएक्शन होगा, H2O का रिएक्शन होगा तो एक H एक को ऐसे मिल जाएगा और एक साइड को क्या मिल जाएगा OH, तो एक तो बन जाएगा CH3OH और क्या बन जाएगा C2H5OH। क्लियर है कि नहीं। तो ईथर के जल अपघटन से भी हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, आपका एल्कोहल, क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्कोहल। किसी कोई दिक्कत है कि इतने में, नहीं ना, ये समझ आ गया। ये ऐसा वाला भी कंपाउंड बन सकता है, और कैसे बना सकते हो, CH3O CH3, मान लो जल अपघटन करो तो चलो बताओ क्या बनेगा, CH3OH प्लस CH3OH, वही है क्या, दोनों सेम टू सेम, तो क्या लिख दूंगा 2CH3OH। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, आया कि नहीं सबको समझ में, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इथर का जल अपघटन से समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। कितना विधि हो गया, 2, पहला एरिल हैलाइड के जल अपघटन, दूसरा ईथर का जल अपघटन, सब में जल ही जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, जल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एस्टर के जल अपघटन से, किससे, एस्टर के जल अपघटन, चलो हेडिंग डालो, एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, क्या होता है, RCOOR। अब ध्यान समझना, जब हम लोग इसमें अम्लीय या क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल उपस्थित रहेगा H+ या तो फिर क्षारीय विलयन रहेगा OH-, तो क्या होता है, ध्यान से देखो, H2O है, H2O HOH, तो एक तो H आ जाएगा इधर और इधर क्या आ जाएगा OH, तो RCOOH मिलेगा एक, और एक क्या मिलेगा ROH। तो देखो एक तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक क्या बन जाता है आपका एल्कोहल। तो कभी भी आएगा एस्टर का जल अपघटन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो 2 चीज प्राप्त होता है, एक तो एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर है कि नहीं, एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, समझ आया कि नहीं। एग्जाम्पल देखे क्या, देखो CH3 COO CH3 COO C2H5 C2H5। नामकरण जानते हो कैसे करते हैं इसका, नहीं जानते। नामकरण जब भी करते हैं तो देखो कैसे करते हैं, कोई भी ऐसा एस्टर दिखते हैं ना, उस एस्टर में पानी जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, पानी। पानी जोड़ने के बाद ध्यान दो, तो यहाँ पास H आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा OH। तो तुमको तो पता है, इतने को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। यदि CH3 COOH आता है तो जी एसिटिक एसिड, यदि H को हटा देते हो एसीटेट, क्या बोलेंगे, एसीटेट। और ये क्या है, एथिल, तो इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। क्या नाम है, एथिल एसीटेट। अब ये जो एथिल एसीटेट है, इसका मैं जल अपघटन करूंगा अम्लीय या क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में, तो 2 चीज मिलेगा, एसिटिक एसिड और दूसरा C2H5OH। लिख लो भाई, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और दूसरा क्या प्राप्त होता है हमको, एथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत। कितना विधि हो गया, 3, तीनों में जल अपघटन ही किए हैं अभी तक, क्या किए हैं, जल अपघटन। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से। अब क्या करेंगे, अपचयन, चलो हो गया क्या, लिख लिए। कार्बोनिल यौगिक 2 कंपाउंड को बोलते हैं, एक तो एल्डिहाइड को और एक तो कीटोन को, दोनों को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक। जब इसका हम लोग अपचयन करते हैं तो हमको प्राप्त होता है क्या, एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। हेडिंग डालो, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से। और अपचयन के लिए क्या का जरूरत पड़ता है, अपचायक का। किसका जरूरत पड़ता है, अपचायक। कौन कौन सा अपचायक का हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा, लिख ले रहा हूं, ठीक है। कौन कौन सा अपचायक का यूज होता है, देखो सोडियम C2H5OH के साथ यदि रहता है
तो ये क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन। तो पहला अपचायक तो ये है। दूसरा अपचायक सबको पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये भी क्या देता है आपका, हाइड्रोजन देता है। क्लियर है कि नहीं, सामने वाले कंपाउंड का क्या कर देता है, ऑप्शन NaBH4 सोडियम बोरिक हाइड्राइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बोरिक हाइड्राइड, ये भी क्या देता है आपका, हाइड्रोजन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन। प्रमुख अपचायक ये है ना, सबसे ज्यादा हम लोग इसमें इसका करेंगे यूज, सोडियम और एथिल एल्कोहल का विलयन, सोडियम और एथिल एल्कोहल। क्लियर है, ये हाइड्रोजन निकाल करके देता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब हम लोग ध्यान देना ना, और क्या हो सकता है, NaHgH2O, ठीक है, NaHgH2O, इसको बोलते हैं, देखो Na सोडियम, और जो भी कंपाउंड Hg के साथ रहता है उसको क्या बोलते हैं, अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। ये भी क्या निकाल कर देगा, हाइड्रोजन। क्या देता है, हाइड्रोजन। अपचायक है, सामने वाले कंपाउंड का क्या कराएगा, अपचयन। क्लियर है। वैसे ही एक और देख लो, क्या है आपका, प्लेटिनम, सॉरी प्लेटिनम ही है ना, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन कौन देता है, प्लेटिनम। क्लियर है, ये भी अपचायक है। सबसे ज्यादा इसका उपयोग करोगे और इसका उपयोग करोगे। क्लियर है, सबसे ज्यादा, ठीक, ये अपचायक हो गया। अब देखो हम लोग किसका अपचयन करके एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, बोलो मैं, कार्बोनिल यौगिक का। किसका, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक का फॉर्मूला देखो तो RCOO होता है, RCOO होता है। यहाँ तक क्लियर है। ये कार्बोनिल यौगिक जी, ये तो कीटोन होता है, ये तो क्या होता है आपका, एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड O, फिर R होता है ना ऐसे। मान लो यहाँ पास C डबल बॉन्ड O है ना, तो ये ध्यान दो, C सिंगल, ध्यान देना ना, O है C, और यहाँ पास क्या हो गया, H आ गया, तो RCHO, ये डबल बॉन्ड O है, देख। क्लियर है। तो देखो दो टाइप का कंपाउंड बनता है कार्बोनिल यौगिक, देखो R2C ऐसे करके होता है, R2CO होता है, ठीक है ना, R2CO। तो ध्यान देना, R2CO ये ऐसा है, डबल बॉन्ड करके O, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कीटोन। क्या बोल रहे हैं, कीटोन। और मान लो यहाँ पास R को बस हटा दिया, सेम टू सेम है, R को बस एक साइड का हटा दिया उसका, और यहाँ पास क्या लिखा, हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये दोनों जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक। क्लियर है ना, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका कीटोन और एक होता है आपका एल्डिहाइड, RCHO, CHO, CHO, एल्डिहाइड। और ये क्या है, कीटोन। क्या है, कीटोन, RCOR। क्या होता है, RCOR। अब जैसे देखो कीटोन है, इसको कीटोन का क्या करा रहा हूं मैं, अपचयन करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं, अपचयन। अपचयन मतलब क्या जोड़ रहा हूं मैं, हाइड्रोजन। क्या जोड़ रहा हूं इसमें, हाइड्रोजन। जब कभी भी इसका अपचयन होगा हाइड्रोजन जोड़ेगा, जोड़ेंगे, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में जोड़ सकते हैं, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अपचायक है ये अपने से निकाल कर क्या दिया होगा, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, एक ठोक हाइड्रोजन तो इधर आया होगा और एक हाइड्रोजन इधर आया होगा, तो क्या बना होगा, चलो तो बताओ, R2CH बना होगा, R2CH, और ये क्या हो गया, OH। क्या बन गया, एल्कोहल। क्या बना, एल्कोहल। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब एग्जाम्पल देखे क्या, ये क्लियर है, एग्जाम्पल देखे, ठीक। ये मेन है ना, सबसे ज्यादा मेन तो यही है, ये देखो, क्लियर है। चलो अब इसी में फार्मूला रखते जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल करते हैं। क्लियर है। चलो सबसे पहला एग्जांपल देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का चयन करोगे, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला कैसे होता है, देखो जहां जहां पास R है वहां पास क्या लगाओ, H लगाओ। क्या लगाओ, H, और डबल बॉन्ड O। फॉर्मेल्डिहाइड है ये, क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, HCHO, यही है फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और मान लो HCOOH होता है तो क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में, नहीं ना। यहाँ पास देखो इसका अपचयन करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, अपचयन। किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये 5 ठोक बताया था ना अपचायक, कोई भी ले लो, मैं किसको उपयोग कर रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या बनेगा, CH3OH, CH3OH। क्या बोलते हैं इसको, मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल। क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। तो कभी भी आएगा कि जब फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, मेथेनॉल। क्या प्राप्त होता है, मेथेनॉल। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन होने से क्या बनता है। क्लियर है। दूसरा देखिए क्या,
फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन हो गया, लिख लिए क्या। दूसरा देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ, इसको मिटा दो, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। देखो दूसरा देखो, एसिटैल्डिहाइड का अपचयन, एसिटैल्डिहाइड का अपचयन। देखो जो फॉर्मूला है ना, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 आ जाए, CH3CHO, उसको बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटैल्डिहाइड। तो CH3CHO है, इसका यदि मैं क्या कराऊंगा, अपचयन कराऊंगा। क्या कराऊंगा, अपचयन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। देखो एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास, तो देखो CH3CH2, CH3CH2OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करूंगा तो मेथिल एल्कोहल, एसिटैल्डिहाइड का अपचयन करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, एथेनॉल। मोस्ट टाइम रिएक्शन है ना ये, क्लियर है, पेपर में आता है, डायरेक्ट नाम से आता है। क्या होगा जब फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कराया जाए, क्या होगा जब एसिटैल्डिहाइड का अपचयन कराया जाए, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, तीसरा देखते हैं कीटोन वाला। ये दोनों क्या हो गया, एल्डिहाइड में दो टाइप का कंपाउंड बनता है, कार्बोनिल में बोला हूं ना, एक तो बनता है क्या, एल्डिहाइड, दूसरा क्या बनता है, कीटोन। अब कीटोन वाला देखते हैं, ये एल्डिहाइड का अपचयन से हो गया, कीटोन का अपचयन करें। कीटोन में सबसे फेमस कीटोन है सी, देखो कर देता हूं मैं, कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन, अपचयन, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, यही है ना, कीटोन के लिए बनाया हूं मैं इसको। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एसीटोन। एसीटोन का यदि मैं अपचयन कर रहा हूँ, ध्यान दो, अपचयन कर रहा हूँ, ठीक है, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो CH3CH3, ध्यान दो, CH3CH3, ये कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन, और ये क्या आ गया, OH। तुमको क्या लग रहा है, ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक है कि द्वितीयक है, कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चला होगा कि जब कभी भी मैं यदि एल्डिहाइड का अपचयन कराता हूँ तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक। लेकिन कभी भी मैं यदि किसका अपचयन कराऊं, कीटोन का, किसका, कीटोन का, तो कीटोन का अपचयन कराने पर हमको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया, निष्कर्ष लिखना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, तो इसका नामकरण चलो कोई करोगे, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। क्या बोलोगे, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। अरे ये एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट दो से ना, तो सेकेंडरी होगा ना, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। या फिर ऐसा नामकरण करोगे तो ये एक, ये दो और ये तीन, तो टू, ध्यान देना कितना है, तीन, तो प्रोपेन टू ऑल, क्या जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, बनाने की विधि में ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा याद रखना ना, कभी भी ध्यान देना, कार्बोनिल कंपाउंड से या तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा या तो द्वितीयक, तृतीयक कभी भी बनता नहीं है। क्लियर है, लिख लिए रहना, ठीक है, स्टार पॉइंट करके लिखो कि कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से तृतीयक एल्कोहल ROH नहीं बनता है, नहीं बनता है। क्लियर है, याद रखना, ठीक है। और कीटोन के अपचयन से क्या बनता है बोला हूं मैं, द्वितीयक, और एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अंतर कराऊंगा ना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में, तो लिखना पड़ेगा कि प्राथमिक एल्कोहल जो रहता है, चलो दो अंतर तो अभी याद कर डाले हो तुम लोग, कैसे, देखो जैसे कि देखो, ध्यान देना इधर, ठीक है, दो अंतर अभी याद कर डाले हो, देखो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, अरे कैसे कैसे लिख रहा हूँ मैं भी, प्राथमिक ROH, द्वितीयक ROH और तृतीयक ROH, ठीक है। तीनों में दो अंतर अब भी याद किए हो, कैसे देखो, पहला अंतर क्या याद किए हो कि जब, ध्यान देना, कि जब हम लोग प्राथमिक RH के साथ जल अपघटन होता है तब हमको क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक, ध्यान दो, द्वितीयक RH के साथ जब क्या होता है, जल अपघटन, तो द्वितीयक एल्कोहल भी प्राप्त होता है, लेकिन साथ में क्या प्राप्त होता है, एल्किन। क्या प्राप्त होता है, एल्किन। और इसमें भी सेम टू सेम लिखना, तृतीयक एल्कोहल भी प्राप्त होता है और एल्किन। तो
प्राथमिक एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से केवल हमको प्राथमिक एल्कोहल मिलता है, लेकिन द्वितीयक सबसे पहला रिएक्शन लेकिन द्वितीयक और तृतीयक का जब जल अपघटन किया जाता है एल्किल हैलाइड का, तो हमको द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के साथ साथ क्या प्राप्त होता है? क्लियर है? अच्छा, और पहला अंतर ये लिख लिए, अंतर करके कॉलम बना लिए रहना ताकि लास्ट में सबको एक साथ मिझाड़ सको तुम लोग, ठीक है ना। अब इसमें कैसे लिख सकते हो कि प्राथमिक एल्कोहल, ध्यान दो, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड के अपचयन से बनता है। किसके अपचयन से बनता है? एल्डिहाइड के अपचयन से, ठीक है। और ये किसके अपचयन से बनता है? कीटोन के अपचयन से, कीटोन के अपचयन से, क्लियर है ना। लेकिन तृतीयक एल्कोहल न तो आपका एल्डिहाइड के अपचयन से, न तो कीटोन के अपचयन से बनता है। दो अंतर लिख लिए पहले, क्लियर है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंतर लिखना रहता है, 2 अंतर तो यहीं से पास मिल गया है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ऐसे अंतर कराते जाऊंगा, मैं याद कराऊंगा, लास्ट में हो जाएगा, कंपाइल स्टडी करना, ठीक है। अब ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन। किसका अपचयन? आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्लियर है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ चलो। RCOOH, RCOOH। इसका यदि मैं क्या कराऊं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराऊं, क्या कराऊं? अपचयन, ठीक है। अब जब अपचयन होगा तो क्या कंपाउंड प्राप्त होगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो। 4 हाइड्रोजन जोड़ूंगा, कितना हाइड्रोजन जोड़ना है मेरे को? 4 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन जोड़ना है? 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को तो इसके साथ जोड़ूंगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को इसके साथ निकाल दूंगा, तो क्या निकल जाएगा? H2O। और 2 हाइड्रोजन बचेगा, 4 में से 2 हाइड्रोजन तो यूज हो गया, 1 हाइड्रोजन इधर दे देता हूँ, ठीक है ना, और 1 हाइड्रोजन दे देता हूँ इसको, क्लियर है। सॉरी, 2 हाइड्रोजन यहीं पास दे दो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये RCH2OH क्या बन जाएगा? RCH2OH। हाँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देखो, तो ये तो निकल गया, H2O निकलेगा, और क्या बन जाएगा? RCH2OH। क्या बन जाएगा? RCH2OH। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल देखिए, क्या एकदम ज़्यादा तगड़े से समझ आएगा उसी में, क्लियर है। OH, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। चलो शुरू करें। एग्जाम्पल देखो, फार्मिक अम्ल लेते हैं, HCOOH। HCOOH को कैसे लिखो? H कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, इधर एक O है और इधर एक क्या है? H है। मैं क्या बोला हूँ, इधर दे दो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पास कितना हाइड्रोजन दे दो? 2 हाइड्रोजन, तो CH3OH क्या बन जाएगा? CH3OH क्या निकल जाएगा? पानी। क्या निकल जाएगा? पानी, माइनस H2O हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आएगा नहीं समझ में? ठीक है। दूसरा देखिए, क्या एसिटिक एसिड का अपचयन करो, इसका अपचयन से हो गया ना, क्या लेना है, और अपचायक के रूप में बोला हूँ मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये 4 हाइड्रोजन देगा ना, कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन लिख सकते हो भाई उसको, क्लियर है। यहाँ पर देखो तो CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर ये OH, कितना हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा? 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 हाइड्रोजन यहाँ पास, CH3 CH2, और ये यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? H2O। समझ आ रहा है कि नहीं? H2O निकल जाएगा रे, H2O निकल गया, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, क्लियर है। तो फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों का यदि अपचयन होता है तो भी हमको क्या प्राप्त हो सकता है? आपका प्राथमिक एल्कोहल। क्या प्राप्त हो सकता है? प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं, मिटा दूं क्या मैं? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या एसिड एनहाइड्राइड के अपचयन से आप प्राप्त करेंगे। किससे? एसिड एनहाइड्राइड। क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड बताते हैं। ये हो गया ना, हेडिंग डालो, एसिड एनहाइड्राइड के अपचयन से, एसिड एनहाइड्राइड के अपचयन से, एसिड एनहाइड्राइड के अपचयन से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ध्यान दो इधर। एसिड एनहाइड्राइड के अपचयन से क्या प्राप्त करना है हम लोग को? एल्कोहल। क्या प्राप्त करना है? एल्कोहल। क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड? ध्यान दो, ध्यान से समझना, फॉर्मूला हमेशा याद रखेगा, तरीका सिखा रहा हूँ, तरीका। RCOOH होता है, देख
इसको कैसे लिख सकते हैं, आर एच। एक और लिख देता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच। क्या निकाल दो, पानी। क्या निकाल दो, पानी। पानी निकालने के बाद क्या बचेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और बीच में कितना ऑक्सीजन, एक। इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड है, उनका पानी निकाल दे, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब ये जो एसिड एनहाइड्राइड है, इसका मैं क्या करूंगा, अपचयन करूंगा। क्या करूंगा, अपचयन। अरे लिख रहे थे क्या, ये देखो लिख लो, ठीक, जल्दी छापो जल्दी। हो गया, चलो ठीक, ये बन गया ना एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड एनहाइड्राइड का अपचयन करना है, किसका, एसिड एनहाइड्राइड का। ठीक, इस एसिड एनहाइड्राइड का अपचयन करना है, कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, 4। कितना, 4। अब ध्यान दो कैसे होगा, 2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 हाइड्रोजन हो गया, कितना हो गया टोटल, 4। ठीक, अच्छा उसके बाद ध्यान देना, 1 का हाइड्रोजन इसको दो, ठीक है, कितना हो गया, 5। अब कितना बचा है हमारे पास, 3। कितना बचा है, 3। एक मिनट ना, ठीक, RCH2OH। हाँ, उसके बाद देखो देखो देखो, एक मिनट ना, H2O यहाँ से निकल गया, यदि मैं यहाँ पास दे दूँ तो H2O यहाँ पास निकल जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड है ना, एक हाइड्रोजन यदि यहाँ पास दे, ध्यान दो इधर, यहाँ पास यदि एक हाइड्रोजन, यदि यहाँ पास, हाँ बन जाएगा, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पास ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ऐसा है ना, यही था ना। ठीक, अब ध्यान दो, ठीक कैसे कर रहे हैं हम लोग, 1 H इसको दिए, 1 H इसको दिए, क्लियर है, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, और यहाँ पास कितना हाइड्रोजन दे दिए, 2 हाइड्रोजन। तो देखो 6, 7 और 1, 8। ध्यान समझना, 8 हाइड्रोजन का योग होगा, कितना हाइड्रोजन का, 8 हाइड्रोजन का। अब ध्यान दो, यहाँ पास क्या कंपाउंड बन सकता है, RCH2OH, RCH2OH, और क्या निकल जाएगा, पानी, माइनस H2O और 2 RCH2OH, ये बनेगा। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, एक बार और देखो, फॉर्मूला यहाँ तक क्लियर है, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ये ऐसा है। देख टोटल कितना हाइड्रोजन जोड़ूंगा बोल रहा हूँ मैं, 8। तो देखो 1 हाइड्रोजन इसको, 1 हाइड्रोजन इसको, क्लियर है, इसको 2 हाइड्रोजन और इसको 2 हाइड्रोजन, और इसको भी कितना हाइड्रोजन, 2, बीच वाले को 2 देना, और लास्ट वाले को 1 देना। अब यहाँ पास से ये क्या निकल जाएगा, पानी। क्या निकल जाएगा, पानी। अब देख RCH2OH, ये भी क्या है, RCH2OH, कितना ठोक बना, 2 ठोक, ये लिखा हूँ RCH2OH, कितना ठोक बना है, 2। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड का क्या, अपचयन। क्या हो गया, एसिड एनहाइड्राइड का अपचयन। बना सकते हो क्या इसको, देखो तो एक एग्जांपल तुमको दे रहा हूँ, बनाना तुम लोग होमवर्क है ना, CH3C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा है, फिर ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O, और ये O है, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर ना, एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या करना है तुम लोग को, अपचयन करना है। बना डालोगे वही है, ठीक है, बना लोगे, क्लियर है कि नहीं, वैसे ही करना। चलो नेक्स्ट बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट है एस्टर के अपचयन से। आप एस्टर के अपचयन से, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, RCOOR, RCOOR, यदि R, ध्यान दो, ROR तो इथर, RCOR तो कीटोन, RCOOR हो तो एस्टर। क्या है, एस्टर। अच्छा, और यहाँ पर देखो तो RC कितना है, देखना RC कितना, 1 2 और ये 3, फिर कार्बन है, फिर R है, ऐसा रहता है। क्लियर है, तो वो होता है क्या, एनहाइड्राइड। क्या होता है, एनहाइड्राइड। क्लियर है, वैसे एनहाइड्राइड को याद करने का तरीका बता चुका हूँ मैं। क्लियर है, 2 ठोक क्या लिखना, RCOOH, और क्या निकाल देना, पानी। क्लियर है, ध्यान दो। तो ये है RCOOR, इसको बोलते हैं हम लोग एस्टर। एस्टर का हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, अपचयन। अपचयन कैसे होगा, ध्यान समझना, RCOOR है ना, ध्यान दो,
तो इसको कर देते हैं हम लोग, एक हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर और एक यहाँ पास H। तो देखो क्या बनेगा, RCH2OH। आ रहा है समझ? देखो RCOO है ना, RCOO, और ये R ऐसा है। अब ध्यान दो, इसके साथ कितना हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन कैसे जोड़ूंगा, एक हाइड्रोजन इसको दे देता हूँ, 2 हाइड्रोजन इसको दे देता हूँ और यहाँ पास एक हाइड्रोजन दे देता हूँ, तो एक ROH बनेगा और एक RCH2OH बनेगा। क्लियर है कि नहीं? दो टाइप का कंपाउंड मिलेगा, RCH2OH और एक मिल जाएगा ROH। क्या मिल जाएगा, ROH। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है ना, ये R तो ये R डैश, ऐसा भी हो सकता है। यदि इधर मेथिल ग्रुप हो तो इधर एथिल ग्रुप हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? इसका एग्जाम्पल कर लेना तुम लोग खुद से। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक, आगे बढ़े। ठीक, और जो निर्माण विधि है उसको हम लोग चलो ऐसे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में।